तो आज मैं आप लोगों को कुछ टॉप रीजन बताने वाला हूं कि किस वजह से कंप्रेसर ओवरहीट होता है। चाहे किसी भी चिलर सिस्टम का होगा, चाहे वो यॉर्क का चिलर हो या ये कैरियर का चिलर हो या ट्रेन का चिलर हो या स्क्रू कंप्रेसर हो या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो, सारे का जो सिस्टम होता है वो सेम होता है। कुछ चीज़ें उसमें चेंज होती है जैसे स्क्रू में और रेसिप्रोकेटिंग में। तो ओवरहीट का जो रीज़न होगा आपको सेम ही पता लगेगा, चाहे वो स्प्लिट एसी होगा तो भी, एचवीएसी का कोई भी सिस्टम होगा तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा। इसलिए वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी जरूरत हो। तो मैं शुरू करता हूँ आप लोगों को बताना। ये जो आप देख रहे हैं ये कैरियर का 30GX मॉडल है इसका। इसमें स्क्रू कंप्रेसर लगा है, 2 स्क्रू हैं और ये एयर कूल्ड चिलर है। कई बार क्या होता है, कोई सा भी आप कंप्रेसर मान लें तो ये जो कंप्रेसर होता है ये ओवरहीट करता है। किन किन वजहों से ओवरहीट होता है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, और ओवरहीटिंग करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, लेकिन मैंने कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व किया है ताकि आप लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ें समझ में आ जाए। तो सबसे बड़ा इसका रीज़न क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक जो आपका थिंग्स है जैसे पीसीबी बोर्ड है, अगर इसका वो सही काम नहीं करेगा तो इसको सही इकोनोमाइजर को डिमांड नहीं देगा, जिसकी वजह से ये गर्म होगा। मैं मानता हूँ सेफ्टी डिवाइसेस इसमें लगे हुए होते हैं, फिर भी कई बार वो काम नहीं करता है तो उसकी वजह से ये कंप्रेसर ठंडा नहीं होगा, तो उसकी वजह से ये ओवरहीट करेगा। दूसरा रीजन ये है कि इसके अंदर जो ऑयल का सर्कुलेशन है, इसके अंदर तो ऑयल पंप उधर लगा हुआ है ऑयल टैंक के पास में, लेकिन जो इसका जो ऑयल है वो डिस्चार्ज के प्रेशर से ही सर्कुलेट होता है। तो कई भाई हमारे पूछ रहे थे कि डिफरेंशियल स्क्रू में कैसे होता है, तो वो डिस्चार्ज से होता है। डिस्चार्ज का जो ये प्रेशर देता है, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर 200 डिस्चार्ज का प्रेशर है तो हमारा ऑयल का प्रेशर इसमें 180 आएगा, 185 आएगा। इस तरीके से उसका डिफरेंस होता है, मतलब 15 PSI का डिफरेंस होगा या 10 PSI का डिफरेंस होगा। योर का जो चिलर है उसमें 15 मैक्सिमम है जो प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, ऑयल प्रेशर का और डिस्चार्ज प्रेशर का। तो इस तरीके से अगर ऑयल वापस नहीं आएगा कंप्रेसर में तो भी ओवरहीट करेगा, इससे कंप्रेसर जलने के चांसेस हैं। और अगर इसमें कोई वाइंडिंग का कुछ फॉल्ट है, जो इसका स्टेटर अंदर में वाइंडिंग की होती है मोटर का, अगर उसमें कोई फॉल्ट होगा तो भी ये ओवरहीट करेगा। और अगर आप जबरदस्ती उसमें फ्यूज लगाएंगे तो वाइंडिंग आपका उड़ जाएगा, ओपन हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें को आप लोगों को ध्यान रखना है। और उसके बाद वो है कंडेंसर कॉइल। कंडेंसर कॉइल अगर आपका गंदा होगा तो उसकी वजह से भी डिस्चार्ज हाई जाएगा और कंप्रेसर आपका ट्रिप करेगा, ओवरहीट भी कर सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो इसका डिस्चार्ज का ट्रांसड्यूसर है, डिस्चार्ज का ट्रांसड्यूसर अगर काम नहीं करेगा तो भी इसका जो प्रेशर है वो ऊपर जाएगा। जो इसका पीसीबी है, जो इसका मॉड्यूल है, उसको मालूम नहीं चलेगा कि इसका प्रेशर कितना गया है, वो उसको सेम दिखाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो भी आपका कंप्रेसर ओवरहीट होगा। और अगर कंप्रेसर के अंदर में मैकेनिकल कुछ फॉल्ट है, फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, उसकी वजह से भी ओवरहीट होगा। तो इन सब चीज़ों का अगर हम लोग ख्याल रखेंगे तो ओवरहीट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हो गया स्क्रू का। और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो कि यूरोप में ट्रेन में भी लगे हुए होते हैं, एयर कूल्ड चिलर में भी होते हैं, तो उसमें भी कुछ इस तरह का ही रीज़न है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस उसमें मिलेगा। अगर उसमें हाई डिस्चार्ज जाएगा तो भी वो भी ट्रिप करेगा, और हाई डिस्चार्ज जाएगा तो वो भी ओवरहीट होगा। उसमें भी सेफ्टी डिवाइसेस लगे हुए होते हैं। और अगर उसमें भी अगर आपका हाई प्रेशर स्विच काम नहीं करेगा तो भी वो ओवरहीट होगा। अगर फैन टूट जाएगा तो भी वो ओवरहीट होगा। कंडेंसर गंदा होगा तो वो भी फिर भी ओवरहीट होगा। अगर ऑयल पंप, इसमें क्या है, डिस्चार्ज प्रेशर से ऑयल का लुब्रिकेशन होता है, लेकिन उसके अंदर ऑयल पंप लगा हुआ होता है जो कि ऑयल को सर्कुलेट करता है जितने भी मैकेनिकल एरिया हैं उन सब में। तो अगर ऑयल पंप उसका काम नहीं करेगा तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होगा और लो ऑयल प्रेशर से भी ट्रिप मारेगा। तो इस तरीके से आप लोग किसी में भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आए ओवरहीटिंग का, तो आप लोगों को ये सब चीज़ ज़रूर जांच करनी है, उनकी चेकिंग ज़रूर करनी है। और जो स्टेटर है, जो हमारा वाइंडिंग है, इसमें स्टार डेल्टा कनेक्शन है, लेकिन किसी किसी में आपको पार्ट वाइंडिंग भी मिलेगा, तो उसको भी आप लोग प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। अगर उसमें कुछ, जो मैं दूसरे कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ पार्ट वाइंडिंग की, उसमें कई बार होता है कि एक पार्ट में उसका एम्पियर कुछ डिफरेंट आ रहा है, दूसरे पार्ट में कुछ डिफरेंट आ रहा है। तो वो कई बार क्या होता है कि पार्ट्स उसके अंदर जो है ना वो बराबर नहीं है आपके मैकेनिकल, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ डिफरेंस आ रहा है एम्पियर में ज़्यादा का, तो आप लोग कंप्रेसर को कभी ना चलाएं और हमेशा उसको प्रॉपर तसल्ली से चेक कर लें और तभी उसका काम करें, नहीं तो आपका कंप्रेसर का वाइंडिंग जो है वो उड़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो
आप लोग अगर ऐसे काम करेंगे तो आप लोगों का काम बहुत ही आसान और इजी होगा। और हमेशा आप लोगों को सेफ्टी का ध्यान रखना है, सेफ्टी फर्स्ट। और अगर आप लोगों ने ट्रेनिंग लिया है तो वेरी वेल, ट्रेनिंग नहीं लिया है तो ट्रेनिंग कहीं से ले लें या अपने सीनियर के साथ सीखें काम, उनके साथ में रह के काम करें तो वो सबसे बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इनकी जरूरत हो। और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ये एक वीडियो में अगर कोई टॉपिक रह गया है तो उसको भी आप लोग कमेंट में मेंशन करें, मैं उस पर भी कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए एक पर्सनल वीडियो बनाने का। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।